हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें से मैं 1 मीटर में लूज़ प्लाजो बनाऊँगी और 2 मीटर में मैं ये कुर्ती बनाऊँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं और मैं इसमें से अपने प्लाज़ो की लेंथ के लिए फैब्रिक का निकाल लूँगी। तो ये फैब्रिक को मैंने इस तरह से किनारी की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इस फैब्रिक की विड्थ बता देती हूँ। विड्थ इसकी 28.5 इंच है, डबल फोल्ड करके, यानी 57 के अराउंड है इसका पूरा विड्थ। अब कन्नी की साइड को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। अब यहीं से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अपने प्लाज़ो के लिए लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं बेल्ट अलग से लगाऊंगी। प्लाज़ो की लेंथ में लगभग 39 इंच पर इसको कट कर लूँगी। तो ये मेरा 37 के आसपास तैयार हो जाएगा प्लाज़ो। तो यहाँ पर हमने जितनी भी प्लाज़ो की लेंथ है वो इस तरह से कट कर लेनी है। अब प्लाज़ो कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि 1 मीटर में मैंने लूज़ प्लाज़ो कैसे बनाया है। अब इस फैब्रिक को हमने फिर वैसे ही 4 फोल्ड करके रख लेना है विड्थ वाइज, और यहाँ से हम अपने टॉप की लेंथ लेंगे। तो मैं अपने रेडी टॉप की लेंथ 16 लूँगी, लेकिन कट में इसको 17 पर करूँगी। तो जितना भी हमें अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ इस पर कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, विड्थ क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो यहीं से हमारा बस्ट का फोर्थ पार्ट और प्लस मार्जिन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग मेरा 10.5 इंच बस्ट की चौथाई है और लगभग 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस भी आ जाएगा। उसके बाद भी हमारा आगे को एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा। तो इसको हमने आगे का फैब्रिक आगे की तरफ निकाल लेना है, और हमारे चेस्ट की जितनी भी गोलाई है उसमें हमने 4 इंच प्लस कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ मैं लगभग 25 इंच पर इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमारे टॉप पार्ट की विड्थ हो गई। अब आगे की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर का हाफ़ करेंगे, जो है 7 इंच, और मार्क कर देंगे। अब ऊपर की तरफ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे, और फोल्ड साइड से मैं लगभग 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से कंधी डाउन कर दूँगी। इसी के बाद यहाँ से हमने 7 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमें अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है और मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच लूँगी और 2 इंच आगे की तरफ मैंने सीमिंग अलाउंस लिया है। अब इसी तरह से हम अपनी वेस्ट का राउंड का मार्क करेंगे और सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपकी जो भी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का मार्किंग करनी है। अब देखिए, हम आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक आर्म होल होगा और ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। इसके बाद हम यहाँ साइड से 1 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और फोल्ड साइड से लगभग 4 इंच पर मार्क करके इसको कर्व शेप में इस तरह से मार्क कर देंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर्स लटकते नहीं हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर का एक नॉच लगाकर कंधी डाउन करते हुए यहाँ से हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और इस अपने फ्रंट पार्ट की और टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है टॉप पार्ट। अब देखिए, जो आर्म होल से हमारा पीस निकला है इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से निकलता है आर्म होल से। तो इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है और यहीं से हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो ये हम नेक की पट्टियाँ कट करेंगे इसमें से। आप चाहें तो इस नेक को बुकरम पे भी बना सकते हैं और किसी भी शेप में बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से नेक को राउंड शेप में बनाऊँगी। तो 2 पीस मैंने इस तरह से रख लिए हैं। आप सबसे पहले नेक विड्थ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच की नेक विड्थ लूँगी, और जो बैक नेक की डीपनेस रहेगी वो रहेगी लगभग 4 इंच पर, और फ्रंट नेक की डीपनेस रहेगी 6 इंच पर। तो यहाँ पर नेक की विड्थ और डीपनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद ये इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इसमें हमने 2 बॉक्स बनाने हैं, फ्रंट नेक के और बैक नेक के। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर नेक की शेप दे देंगे। आप फ्री हैंड से भी नेक की शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए राउंड शेप दे दिया है नेक का। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे, जो हमारी 4 इंच की डीपनेस पर था। अब देखिए, हमारा जो बैक नेक कट हो गया है, इसमें से हम एक पीस की ये एक पट्टी हम काट लेते हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी।
तो ये हमारे बैक नेक की पट्टी बन गई है। इसमें से अब जो हमारे 2 पार्ट कट किए हैं हमने टॉप के, इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे तो ये हमारा बैक का पार्ट बनेगा। तो इस तरह से ये बैक नेक का पट्टी और बैक पार्ट हमारा निकल चुका है। इसके बाद ये हमारा टॉप का फ्रंट पार्ट होगा और पट्टी को इसी तरह से हमने दोबारा से सेट कर लेना है अच्छे से। अब हम इसके फ्रंट नेक की डीपनेस कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक कट हो चुका है। अब इसी तरह से हम इसकी पट्टी की भी चौड़ाई कट कर लेंगे। तो ये भी लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास कपड़ा इसी हिसाब से है, तो हम बुकरम पर कपड़े को ज़्यादा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसी तरह से गोल नेक बना लिया है। आप अपने हिसाब से गला कैसा भी बना सकते हैं। तो देखिए पट्टियाँ ये हमारी नेक पर कुछ इस तरह से आएंगी। तो पट्टी की राइट साइड नीचे की तरफ है और यहाँ से स्टिच करके छोटे छोटे कट लगाएंगे और अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अपने बैक नेक पर भी पट्टी लगाएंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और 1 फुट के मार्जिन से इसको सिलेंगे। छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए टॉप पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हमने इस तरह से ले लेना है। जितना भी हमारा फैब्रिक है इसको हमने किनारे वाली साइड से इस तरह से ही फोल्ड कर रखा है विड्थ वाइज। अब इसको हम हाफ़ कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ ये कितना बचा है। तो इसकी लेंथ हमारी 32 इंच बची है डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ में। अब अच्छे से इसको मिलाते हुए रखेंगे यहाँ से, और जो हमारी फोल्ड वाली साइड है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे, फ्रंट के घेरे के लिए और बैक के घेरे के लिए। तो इस तरह से ये देखिए 32 इंच की लेंथ पर ये हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं। क्योंकि इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है यानी 57 इंच के आसपास है, तो इसमें से हम थोड़ा सा फैब्रिक इसमें निकालेंगे और उसको हम स्लीव में यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने अपनी स्लीव नहीं निकाली है, तो यहाँ से हम इसकी स्लीव निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव की लेंथ हाफ़ रखूँगी यानी छोटी सी स्लीव बनाऊँगी। क्योंकि ये ड्रेस मैं समर्स के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर हाफ़ स्लीव रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ से मैं इसको निकाल लूँगी। आप अपने हिसाब से स्लीव की लेंथ रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे स्लीव के लिए फैब्रिक निकल चुका है। अब इसमें से हम अपनी सिंपल हाफ़ स्लीव कट कर लेंगे इस तरह से। जो भी हमारे आर्म होल की विड्थ होगी यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ और विड्थ ले लेंगे। इसके बाद जो ये हमारा घेरे का पार्ट बचा है, तो ये हमारी प्लेट्स इस तरह से आएंगी नीचे घेरे में इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव हमने कट कर ली है। ये हमारी हाफ़ स्लीव है और इसके बाद भी हमारा थोड़ा ये फैब्रिक बचा है। तो प्लाज़ो के बेल्ट में अलग से लगाऊंगी, तो इसी फैब्रिक को मैं यूज़ कर लूँगी प्लाज़ो की बेल्ट लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने नेक में पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को देख लीजिए हम इस तरह से लगा लेंगे। पट्टी की और टॉप पार्ट की जो राइट साइड है वो एक दूसरे के फेस करती हुई है और यहाँ पर हम यहाँ पर हम 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक की गोलाई में इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से इस पट्टी को नेक पर रखकर सिलते जाना है। इस पट्टी को लगाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारी सिलाई ना कट हो जाए। इसके बाद अब हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ पर किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो पहले यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं ताकि पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। तो पट्टी को बराबर रखते हुए पूरी नेक की गोलाई में हमने इस तरह से सिल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको हैंड स्टिच कर देंगे, तुरपाई कर देंगे और इसी तरह से हम अपना बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए बैक नेक हमने तैयार कर लिया है और इसको अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। बाद में हम इस पर हैंड स्टिच करेंगे और ये हमारा फ्रंट नेक है। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और अब हम इसकी कंधी जॉइन करेंगे। तो कंधी को इस तरह से जॉइन करना है। देखिए जो हमारी बैक वाले नेक की पट्टी है इसको फ्रंट में लाते हुए टर्न करना है इस तरह से और यहाँ पर लॉक करते हुए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और एंड में भी हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी कंधी भी जॉइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप किया है और यहाँ से लॉक करते हुए
हाफ इंच का मार्जिन लिया है और एंड में भी हमने इसको लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंधी लगा ली है और ये इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी हैंड स्टिच कर देंगे तो ये अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी जो फिटिंग है वो लगा लेंगे टॉप पार्ट की, और साथ ही साथ देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हम अपनी हाफ़ स्लीव लगा लेंगे। तो जो हमने हाफ़ स्लीव सिंपल कट की है, तो इस तरह से देखिए हमने अपनी स्लीव लगा ली है। ये बहुत ही इजी है, जो मैं अपनी हर वीडियो में लगाना बताती हूँ। इसके बाद हम इसका घेरा तैयार करेंगे। तो देखिए ये वो पीस हैं जो हमने 32 इंच की लेंथ पर कट किए थे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये हमने 32 इंच की लेंथ पर इसको कट किया था। तो इसको हमने किनारे से यहाँ से दोनों साइड से सिल लिया है और इसकी ये दूसरी साइड भी सिल ली है। तो ये हमारी लेंथ है और जो हमारी विड्थ है, अब इसको हमने दोनों सिरों को बराबर मिलाकर रखना है और इसके बीच बीच हमने एक सेंटर में नॉच लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक सेंटर में दोनों पार्ट के एक नॉच लगा लिया है। अब इसको हम अपने टॉप पार्ट से जॉइंट कैसे करते हैं, तो देखिए ये रॉन्ग साइड इसकी अंदर की तरफ है और टॉप पार्ट की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब टॉप पार्ट को हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अब जो हमारे टॉप पार्ट के सेंटर में कट लगे हुए हैं ये वाले, इन दोनों नॉचेस को आमने सामने इस तरह से रखेंगे टॉप पार्ट के, और घेरे के नॉचेस को हमने एक दूसरे के सामने रखना है। अभी जो हमारे टॉप पार्ट की साइड की फिटिंग है और जो हमारे घेरे की साइड की फिटिंग है, इसको आमने सामने रखेंगे। तो देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो घेरे वाली साइड को यानी घेरे वाले फैब्रिक को ऊपर रखना है और टॉप पार्ट के फैब्रिक को नीचे रखना है। तो ये हमारे सेंटर के नॉचेस हैं, इनको आमने सामने रखेंगे इस तरह से, और इस सभी फैब्रिक का हम छोटी छोटी प्लेट्स इस तरह से डालते जाएंगे। तो ये प्लेट्स हमारी हाफ इंच की रहेंगी और एक दूसरे के पास ही ये प्लेट्स को हम डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो यहाँ पर रफ़ गैदरिंग भी कर सकते हैं, बट मेरा फैब्रिक थोड़ा सा थिक है तो मैं यहाँ पर इसकी प्लेट्स डालूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारी रफ़ गैदरिंग होती हैं वो सॉफ्ट फैब्रिक में अच्छी लगती हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा रियोन हैवी फैब्रिक है, तो इसकी मैं इस तरह से प्लेट्स डाली हूँ। अब देखिए दोनों के नॉचेस आमने सामने आ गए हैं। तो ये इतनी प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद आगे का फैब्रिक भी हम इसी तरह से आगे की तरफ प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी। तो इसी तरह से अब हमने पूरे टॉप पार्ट को घेरे से जॉइन कर देना है प्लेट्स के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट होगा, यानी जो टॉप पार्ट की फ़िटिंग है और घेरे की फ़िटिंग है, इसके बाद ये आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक साइड की प्लेट है और दूसरे साइड की यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, और इसकी साइड की फ़िटिंग के सामने ये हमारी सिलाई वाला ये हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स आगे की तरफ कंटिन्यूसली डालनी हैं जब तक ये हमारी साइड की फ़िटिंग एक दूसरे के सामने ना आ जाए। तो गाइज़ कोई ऐसी बात जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, जहाँ पर आप हमें डायरेक्ट डीएम करके कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो की पिक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको वो वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी पिक सेंड की थी। तो यहाँ पर मैं उनकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफ़िल कर रही हूँ। आई होप उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सारी प्लेट्स पूरे टॉप पार्ट में इस तरह से हमारी लग चुकी हैं, और ये कुर्ती मैंने हैवी साइज़ के लिए बनाई है। तो इस तरह से आप स्मॉल साइज़ के लिए भी कम कपड़े में इस तरह की कुर्तियाँ बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने जो हमारा घेरे का नीचे वाला फैब्रिक है, यहाँ पर हमने इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा फोल्ड कर दिया है। तो गाइज़ ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप इसके नेक में किसी भी तरह के बटन या पोटली बटन से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जो और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। और ये कुर्ती समर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी कंफर्टेबल और स्टाइलिश कुर्ती है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। आप इस कुर्ती के फ्लेयर देख सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी तो हमने इसके फ्लेयर में काफ़ी फैब्रिक हमने यूज़ किया है।
साथ ही साथ इस फैब्रिक कुर्ती को हमने सिर्फ 2 मीटर से बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ती का लुक। इसी कुर्ती के साथ मैंने ये लूज़ प्लाज़ो बना लिया है। बस इसमें हमने लास्टिक और डाली है, जहाँ पर मैंने इतना जगह इसको छोड़ दी है, तो लास्टिक डालकर हम इसको तैयार कर लेंगे। इस प्लाज़ो को कैसे कट और सिला जाता है तो उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं ये लूज़ प्लाज़ो कैसे बनाते हैं 1 मीटर में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।